हूं मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना भी जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी हैं, बीवी खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है, यह अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है, रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है,
उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे। किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते। हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीज हो, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझें। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब के सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह कयामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा और सुन